गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे क्या बोले इसका फर्स्ट लॉ, जो ग्रीगर जोहान मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में 3 लॉज दिए थे, ठीक है। इन्होंने 3 लॉज दिए थे और उसमें से हम उनका फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया था। चलिए देखते हैं। देखिए, ग्रीगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। प्लांट्स कैसे ब्रीड करते हैं, उनको हाइब्रिडाइज करके, उनको आपस में क्रॉस करा के उन्होंने देखा कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे पी प्लांट में, अभी हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने बहुत 3 लॉज दिए, ठीक है। क्या क्या कौन कौन से लॉज दिए उन्होंने? पहला लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेट होना। और तीसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 लॉ उन्होंने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देखिए, मेंडल वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रीगर जोहान मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल इज पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम एक्चुअली पी प्लांट को ही कहा जाता है। पी प्लांट का ही साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, ठीक है। तो गार्डन पी को ही पाइसम सैटिवम कहा जाता है। मेंडल जो हैं, जो जेनेटिक्स के फादर हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट को लिया? पाइसम सैटिवम को लिया, ठीक है। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। देखिए, इन्होंने कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे, तो यहाँ आपको पूरे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं? फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर जो है वो वायलेट भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। इन्होंने देखा कि फ्लावर का कलर वायलेट भी है और वाइट भी है, ठीक है। कलर फ्लावर का ही है लेकिन वो वायलेट भी है और वाइट भी है, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए ना। फ्लावर के पोजीशन, अब फ्लावर का पोजीशन प्लांट में एक्सियल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। एक्सियल का क्या मतलब? जैसे ये प्लांट है तो टर्मिनल का मतलब ऊपर यहाँ भी फ्लावर हो सकता है और एक्सियल का मतलब बगल में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इन्होंने देखा। तीसरा इन्होंने देखा सीड कलर, येलो भी हो सकता है सीड, या जो पी निकलता है, मटर निकलता है, वो येलो कलर का भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। फिर इन्होंने देखा सीड का शेप, वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है। पूरा ऐसा राउंड हो सकता है या इस तरह का रिंकल्ड हो सकता है सीड, ठीक है। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, या तो ऐसे फुला हुआ होगा या तो इस तरह से थोड़ा पचका हुआ होगा, तो इन्फ्लेटेड भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। पॉड का कलर ग्रीन भी हो सकता है, येलो, अब ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है पॉड और येलो कलर का भी हो सकता है। हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट जो है वो टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, लंबा भी हो सकता है प्लांट या छोटा भी हो सकता है। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने पी प्लांट में देखे। इनको एक उत्सुकता जाग उठी कि कैसे इतना सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, क्या जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिशियंस थे ये, शुरू से बायोलॉजिस्ट तो थे नहीं, लेकिन इन्होंने बायोलॉजी में इसीलिए इन्होंने काफ़ी हद तक अपना मैथ्स को लगाया। देखिए कैसे। अब मेंडल कंडक्टेड, देखिए यहाँ पे मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें ही क्रॉस्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है 2 पी प्लांट का क्रॉस कराना विथ वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसके पास कि वो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो। जैसे कि पहले इन्होंने क्रॉस किया टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट को, ड्राफ्ट लिख दिया है, यहाँ पे होगा ड्वार्फ या शॉर्ट, ठीक है।
तो इन्होंने पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप फिर से समझ लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही कैरेक्टर को लिया गया हो। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को लिया गया है, दैट इज टॉलनेस। कौन सा कैरेक्टर को लिया गया है? टॉल, अरे हाइट समझ लीजिए आप, कैरेक्टर क्या है? हाइट। दो कैरेक्टर नहीं लिया गया कि हाइट भी ले लें और कलर भी ले लें, नहीं, केवल हाइट को लिया गया है। अब हाइट जो है वो टॉल भी हो सकती है। टॉल के लिए हम कैपिटल टी लिखेंगे। इसके लिए होमोजाइगस कंडीशन के लिए, कल मैंने बताया था ना, होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जो है एक ही एलील रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ड्वार्फ ले लेंगे होमोजाइगस कंडीशन का, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, दो टो ले लेंगे, कैरेक्टर एक ही लेंगे। हाइट का टॉल प्लांट भी हो सकता है, या शॉर्ट प्लांट भी हो सकता है। अगर शॉर्ट है तो उसको हम दिखा रहे हैं स्मॉल टी से, ठीक है। और अगर टॉल है तो उसको हम दिखा रहे हैं कैपिटल टी से। चूँकि दो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमेशा दो क्रोमोसोम्स पेयर में चलता है ना क्रोमोसोम, इसलिए दो ठो एलील्स लेना पड़ता है, एक टी इसका और एक टी इसका। दोनों क्रोमोसोम्स को लेंगे ना, एक क्रोमोसोम्स को तो लेंगे नहीं। चलिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने लिया ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्यों? क्योंकि सिंगल कैरेक्टर लिया गया। आगे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे जहाँ पे डबल कैरेक्टर लिया जाएगा। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे हाइट लिया गया, कल कैपिटल टी को हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। मेंडल ने पहले एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट या एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, एक लंबे प्लांट को एक बौने प्लांट के साथ उन्होंने क्रॉस कराया। देखा कि आगे कैरेक्टर क्या निकल के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा गैमेट सेपरेशन। तो गैमेट सेपरेशन होकर टॉल ये सेपरेट हो गए, यहाँ पे सेपरेट हो गए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं, एक मिनट, यहाँ पे तो गैमेट फॉर्मेशन में ये स्मॉल टी रहेगा ना, स्मॉल टी, ठीक है। ये दोनों सेपरेट हैं, देखिए यहाँ से ये दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। अब अगर ये कैपिटल टी क्रॉस होता है इस स्मॉल टी के साथ, तब भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी क्रॉस होता है इस कैपिटल टी के साथ, तब भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी क्रॉस होता है इस टी के साथ, तब भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये टी क्रॉस होता है इस टी के साथ, तब भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसमें कुल मिला के पूरा जो बन रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप तो हमें दिख रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटाइप क्या आया? जब फिनोटाइप उन्होंने देखा कि क्या आया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि उन्होंने देखा कि मैंने एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, लेकिन जो हमारा F1 जनरेशन आया, जो पहला जनरेशन, इसको F1 जनरेशन बोलेंगे। F1 जनरेशन जो आया वो स्टूडेंट सारे के सारे टॉल प्लांट्स आ गए। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे आ गए? टॉल। और उनका जीनोटाइप, ये फिनोटाइप है टॉल। अगर हम उनका जीनोटाइप देखें तो क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जीनोटाइप अभी इनको ग्रीगर जोहान मेंडल को पता नहीं था, अभी तक इनको ये जीनोटाइप नहीं पता था। उस टाइम पे इतने एक्सपेरिमेंट थोड़ी हुए थे, तो उनको जीनोटाइप नहीं पता था, उनको सिर्फ फिनोटाइप दिख रहा था कि अरे ये क्या हो गया, सारे के सारे टॉल कैसे आ गए, ठीक है। तो उनको अभी सिर्फ फिनोटाइप दिख रहा था कि जब मैंने स्मॉल प्लांट को और टॉल प्लांट को क्रॉस कराया तो सारे के सारे मेरे टॉल प्लांट ही आ गए। ये कैसे हो गया? सारे के सारे टॉल प्लांट। उन्होंने देख के बड़ा आश्चर्य किया कि ड्वार्फ प्लांट की तो फिर तो मतलब पूरा अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी इनका आया था, ये तो इनको नहीं पता था, लेकिन हम अब डिनोट कर रहे हैं उसको एक अल्फ़ाबेट से। तो इनके 4:1 का रेशियो यहाँ पे आया था, 4 के 4, अरे 4:0 का रेशियो आया था। 4 के चारों जो हैं वो टॉल प्लांट हो गए थे, ड्वार्फ एक भी नहीं था। सारे जो हैं टॉल थे, ड्वार्फ एक भी नहीं था, मतलब 4:0 का रेशियो इनका यहाँ आया था। तो इन्होंने वही जो इनके सारे टॉल प्लांट आए थे उसमें से इन्होंने 2 टॉल प्लांट को लेके क्रॉस करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन इसको कहते हैं। 2 उसी में से जो इन्होंने क्रॉस करा के निकाला था, उसी में से 2 टॉल प्लांट को लेके इन्होंने क्रॉस करा दिया। तो अब क्या होगा? फिर से गैमेट सेपरेशन होगा।
यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं, ये हमेशा दो अलग अलग के साथ क्रॉस होगा, आपस में ही मत क्रॉस कर देगा। ये टी जो है इसके साथ क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ये जो है अगर इसके साथ क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो है अगर इसके साथ क्रॉस करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अगर ये जो है वो इसके साथ क्रॉस किया तो बना स्मॉल टी। अब जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तब इनको क्या दिखा, इनको दिखा कि 4 जो हैं मतलब 75% प्लांट्स जो हैं वो क्या बन रहे हैं, टॉल बन रहे हैं। लेकिन 25% मतलब एक उसमें से प्लांट जो है वो 25% प्लांट जो हैं वो बन रहा है फिर से ड्वार्फ। फिर इनको आश्चर्य हुआ बहुत ज़्यादा, कह रहे यार F1 जनरेशन में एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, फिर F2 जनरेशन में कहाँ से ड्वार्फ प्लांट आ गया। इससे इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला। ये जो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था इन्होंने, इससे इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला। क्या कि इसका मतलब है कि जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसमें से एक जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। दोनों ही F1 जनरेशन में होते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर डोमिनेंट होने की वजह से वो अपना कैरेक्टर शो करता है, लेकिन दूसरा रिसेसिव कंडीशन में होने की वजह से वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इज दैट क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, 2 alleles are inherited from the parents in the F1 generation, and in the F1 generation one allele is dominant over the other allele. One allele is in the dominant condition and other allele is the recessive condition, and the dominant one is showing its characters and the recessive one is unable to show its character. But both of them are inherited in the F1 generation, and when they are inherited in the F2 generation, the recessive is also able to show its characters. Is that clear? तो ये जो रेसेसिव है जब वो F2 जनरेशन में जा रहा है, जब उसको अपना टाइम मिल रहा है तब वो भी अपने कैरेक्टर्स को शो कर पा रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय मेंडल। देखिए अब इस क्रॉस को आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस करके बताया है। 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सेम चीज़ जो है इन्होंने वही बताई है। ठीक है, टॉल प्लांट लिया इन्होंने, टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट, टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट के जो डिनोट किया इन्होंने कैपिटल टी से एरिस टॉल प्लांट के लिए, और स्मॉल ड्वार्फ प्लांट को इन्होंने स्मॉल टी से डिनोट किया। अब गैमेट्स जो हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कैपिटल टी अलग हो गए, स्मॉल टी अलग हो गए। जब आपस में इन लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी। चूँकि चारों वही बन रहे हैं इसलिए इन्होंने F1 जनरेशन में एक ही दिखाया कि कैपिटल टी स्मॉल टी सारे प्लांट्स वही बनेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इसी प्लांट को लेके आपस में सेल्फ पॉलिनेट करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी को लेके। फिर गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इन्होंने जब कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो देखा एक टॉल, दूसरा टॉल, तीसरा टॉल, लेकिन चौथा जो है वो क्या बन गया, ड्वार्फ। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। कैसे जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 बना, क्योंकि एक ठो टी थे ये बन गया 1, दो जो थे कैपिटल टी स्मॉल टी थे ये हो गया 2, और एक जो था स्मॉल टी, तो 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो चूँकि 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था तो 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो चूँकि अब हम जीन्स देख रहे हैं कि कौन सा टी है, तो एक में कैपिटल टी है तो वो उसके लिए 1, 2 में कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसके लिए 2, और एक में स्मॉल टी है तो उसके लिए 1, 1:2:1। दिस इज अबाउट द first law of dominance, that is law of dominance, first law given by Mendel.